अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल प्रिपरेशन एकेडमी के साथ मैं हूं ज़ीशान अहमद। SPSC क्रैश कोर्स फॉर स्टाफ नर्स में आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है, कैसे होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, साइन सिम्टम और डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइफाइड जो है ये इन्फेक्शस डिजीज़ है। इट इज़ इन्फेक्शस डिजीज़ caused by सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है जो कॉजेटिव एजेंट है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी। अच्छा, टाइफाइड का जो है दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक सल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड काज कराता है, और दूसरा है सल्मोनेला पैराटाइफी। ये भी बैक्टीरिया है, ये सल्मोनेला पैराटाइफाइड काज कराता है। दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, और सल्मोनेला पैराटाइफी के जो सिम्टम होते हैं थोड़े लेस सीवियर होते हैं बनिस्बत सल्मोनेला टाइफी के। तो हम सल्मोनेला टाइफी को ज़्यादा वो जो है फिर डिटेल में देखते हैं। इन दोनों का जो रूट है वो ओरोफिकल रूट ही है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये बैक्टीरिया ट्रेवल करता है, ओरोफिकल रूट से इंजेस्ट होता है, और स्टमक से जो एसिडिक HCl होती है इससे सर्वाइव कर जाता है, और इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में जाके ये अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, और इपिथेलियल लेयर में इन्वेज होके, और ये जो है अपना इन्फेक्शस अपना क्रिएट करता है इन्फेक्शन। तो इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इसलिए एंटेरिक फीवर इसको कहते हैं कि ये मेजर जो है इन्फेक्शन जो कर रहा है, तो ये ड्यूडिनम पार्ट में कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को एंटेरिक भी कहते हैं, ठीक है। तो एंटेरिक फीवर भी टाइफाइड ही है, ठीक है, एंटेरिक फीवर। इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो है ये 10 to 14 डेज है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? ये जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो और मल्टीप्लिकेशन करे, और जब साइन सिम्टम अपीयर हो उस बंदे में, तो बैक्टीरिया के एंट्रेंस से लेके साइन सिम्टम अपीयर होने तक जो पीरियड होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो टाइफाइड का 10 to 14 डेज है इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। इसके जो साइन सिम्टम होते हैं ये फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में जो अपीयर होते हैं, ये मैं समझाता हूँ कि कैसे होते हैं। फर्स्ट वीक में जैसे ये एंटेरिक फीवर होता है तो स्टेप लेडर पैटर्न से फीवर होता है। 2 घंटे फीवर आता है, फिर उतर जाता है, फिर 2 घंटे फीवर आता है, फिर उतर जाता है। इसको कहते हैं स्टेप लेडर फीवर, पैटर्न जो होता है फीवर का, ठीक है। तो अगर MCQs में आ जाए स्टेप लेडर फीवर कौन सी डिजीज़ में होता है, तो टाइफाइड में होता है। टाइफाइड पूछें, एंटेरिक फीवर पूछें, या ऑर्गेनिज्म पूछे सल्मोनेला टाइफी, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टेप लेडर फीवर एंटेरिक फीवर में होता है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट वीक में ये साइन सिम्टम होते हैं। उसके बाद मलेज होता है, उसके बाद हेडेक होता है, ये फर्स्ट वीक में होता है। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो लिकोपीनिया होता है। लिकोपीनिया क्या है? लिको मीन्स वाइट ब्लड सेल, पीनिया मीन्स कम हो जाना, वाइट ब्लड सेल कम हो जाना, इसको लिकोपीनिया कहते हैं। ये टेस्ट हम अगर CBC कराएंगे तो लिकोपीनिया डिक्रीज मिलेंगे हमें। और दूसरा ये है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, एक विडाल भी कराते हैं, दूसरा टाइफाइड टेस्ट भी कराते हैं। तो विडाल फर्स्ट वीक में पॉजिटिव नहीं आएगा, सेकंड वीक में ये यूज़फुल है विडाल टेस्ट। फर्स्ट वीक में अगर होगा भी तो पॉजिटिव नहीं आएगा, ये यूज़फुल नहीं है। सेकंड वीक में यूज़फुल है। फर्स्ट वीक में हम टाइफाइड टेस्ट करा सकते हैं, CBC करा सकते हैं, लिकोपीनिया आएगा, टाइफाइड टेस्ट करवाएंगे।
2 to 3 डेज में टाइफीडाट टेस्ट करा सकते हैं। फर्स्ट डे पे भी ये नेगेटिव आ जाएगा टाइफीडाट। अगर 2 to 3 डेज हो जाएंगे फीवर को तो फिर हम अगर करवाएंगे तो ये यूज़फुल है। इसमें हम क्या, ये जो टाइफीडाट टेस्ट है ये एलाइजा बेस्ड टेस्ट है। इसमें हम आईजीएम और आईजीजी देखते हैं, एंटीबॉडीज देखते हैं। ठीक है, आईजीजी और आईजीएम ये पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है तो ये शो कर रहा है एक्यूट इन्फेक्शन को। आईजीएम एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शन। और आईजीजी क्रॉनिक इन्फेक्शन शो करता है। आईजीजी क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, ये एलाइजा बेस्ड टेस्ट है। और जो विडाल है ना, ये क्वांटिटेटिव बेस्ड टेस्ट है, ये सीरोलॉजी टेस्ट है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं जो सल्मोनेला टाइफी के अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट बनते हैं एंटीबॉडीज़, उसकी क्वांटिटी ये विडाल टेस्ट बताती है, मतलब सीवियरिटी बताती है। ठीक है, और ये फर्स्ट वीक में हो गया। स्टेबलाइजर फीवर, मलेज, हेडेक, ल्यूकोपीनिया आएगा। टाइफीडाट टेस्ट से हम फर्स्ट वीक में डायग्नोज कर सकते हैं। ये टाइफाइड जो है ग्रेजुअली अनसेट होता है, डे बाय डे जो है वो सीवियर होता जाता है। तो ये नहीं है कि एक्यूट एकदम जो है ये होता है, मतलब ग्रेजुअली अनसेट होता है फीवर। फर्स्ट वीक में स्टेबलाइजर फीवर था, अभी सेकंड वीक में हाई फीवर है, हाई फीवर हो जाएगा सेकंड वीक में। थर्ड वीक में वेरी हाई फीवर, वेरी सीवियर हो जाएगा, वेरी हाई फीवर। और सेकंड वीक में रोज स्पॉट भी आएंगे। रोज स्पॉट 15 to 50% पेशेंट्स में निकलते हैं। ये रोज स्पॉट जैसे रोज है ना, रेड रोज है ना, इस तरह के स्पॉट होते हैं जो एब्डामेन पे आते हैं। ये सिर्फ एब्डामेन पे होते हैं। 15 to 50% पेशेंट्स में ये होते है, साइन आती है। ठीक है, रोज स्पॉट्स। ब्रेडिकार्डिया होता है। अच्छा, अमूमन जितने भी फीवर्स होते हैं उसमें टेकिकार्डिया होता है। जैसे टेम्परेचर हमारी बॉडी का इंक्रीज होता है तो दिल की धड़कन भी तेज़ होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया होता है टाइफाइड फीवर में, एंटेरिक फीवर में, मतलब दिल की धड़कन भी कम होती है। टेम्परेचर भी होगा, दिल की धड़कन भी कम होगी, ये करेक्टरिस्टिक साइन है। ठीक है, टेंडर एब्डामेन, एब्डामेन जो है वो दुखेगा, हाथ लगाएगा तो पेन होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हेपाटोमेगेली होता है, स्प्लिनोमेगेली होता है, इस वजह से सेकंड वीक में टेंडरनेस आ जाएगा, वीकनेस होगी। और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, किसी पेशेंट में डायरिया निकलता है, किसी पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हैं इस वजह से, तो हमारे हाजमे का सिस्टम मसला रहता है। और जो है थर्ड वीक में वेरी हाई फीवर आ जाएगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी दिन से रहा है, डायरिया हो सकती है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर टेस्ट हम करवाएंगे सीबीसी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है? डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटिलेट्स। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटिलेट्स, थ्रोम्बोसाइटो प्लेटिलेट्स, पिनिया मीन्स डिक्रीज हो जाना, तो प्लेटिलेट डिक्रीज हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकती है। और डिल्यूरम, डिल्यूरम क्या है? ये कन्फ्यूजन होती है, इसको नर्वस फीवर भी कहते हैं। अगर टाइफाइड फीवर में डिल्यूरम हो जाए तो उसको नर्वस फीवर का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें बंदा जो है कंफ्यूज रहता है और जो है वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये था हमारा आज का टाइफाइड। इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।